This world has enough clever people, but it does not have enough honest ones. You be the one. This world has enough skilled people, but it does not have enough creative people. You be the one. This world has enough passionate people, but it does not have enough compassionate ones. You be the one. This world has enough dreamers, but it does not have enough doers. You be the one. This world has enough loud voices, but it does not have true voices. You be the one. India is fortunate to be one of world's largest producers of engineering talent. It produces about 1.5 million engineers annually every year. ये जो देश भारत है हर साल 15 लाख इंजीनियर्स बनाता है. ये बड़ी फख्र की बात है. लेकिन सैडली आप लोग ताली भी बजा रहे हैं और बजाते बजाते दिल भी आपका नम हो जाएगा. इसलिए कह रहा हूँ कि ये 1.5 मिलियन इंजीनियर्स तो ज़रूर बनाता है, लेकिन 60% ऑफ इंजीनियर्स सीक एम्प्लॉयमेंट. दे आर जॉबलेस. उन्हें जॉब नहीं है. सिर्फ 10% इंजीनियर्स को रेलेवेंट जॉब मिलती है, यानी जो ख्वाब लेकर इंजीनियरिंग करते हैं वो बाकायदा इंजीनियरिंग जॉब उन्हें मिलती है. 30% लोग को जॉब तो मिल जाती है लेकिन रेलेवेंट जॉब नहीं होती है. 60% बंदों को तो जॉब ही नहीं मिल रही है. व्हाई? क्यों? वो लोगों ने सिर्फ एक सर्टिफिकेट हासिल किया है. They have just accomplished a mere A4 size certificate. इसके बाद उनके पास कोई स्किल्स नहीं होता है. ये ज़माना स्किल्स का है. ये ज़माना कॉन्फिडेंस का है. ये ज़माना ज़ुबानों का है. जो बंदा ज़ुबानें जानता है, बोलना जानता है, मनाना जानता है, वही जीतता है. वो पॉलिटिक्स में क्यों ना हो, वो लॉ में क्यों ना हो, वो टीचिंग फील्ड में क्यों ना हो, वो सोशल मीडिया में क्यों ना हो, ये बोलने का ज़माना है. हिंदुस्तान में हमारे कौम बिलखुसूस जो मुस्लिम्स हैं उन्हें ज़री भी अहमियत नहीं है वोट की, पॉलिटिशियंस की और लीडर्स की. उनके घर बिरयानी, उनके घर मंदी, उनके घर नहारी अगर है तो समझते हैं कि वो बड़े कामयाब लोग हैं कि हमारे घर रोज अच्छा खाना बनता है. लेकिन ये 3 चीजें याद रखें. जब तक वोट की कीमत आप नहीं जानते हैं, उसकी कदर नहीं करते हैं और अच्छे पॉलिटिशियंस को नहीं चुनते हैं, अच्छे सोशल लीडर्स को नहीं चुनते हैं, अच्छे उलमा हजरात की सोबत में नहीं बैठते हैं, हो सकता है कि 20-25 साल अच्छे हो जाएं आपके, लेकिन आपकी नस्लें बिगड़ जाएंगी. जो इस इदारे के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब का नारा है, नस्ल ही असल है. यानी सिर्फ आप आपके लिए नहीं आए हैं, आप आए हैं तो आपसे बहुत से लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए. आपसे आपके पड़ोसियों को खुशी मिलनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड. भले वो मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जैन हो, आपके प्रेजेंस से उन्हें कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, आपके प्रेजेंस से उन्हें खुशी मिलना चाहिए. वरना जो चीज़ पढ़कर याद कर कर इम्तिहान में कुछ अच्छा आपने परफॉर्मेंस किया और ये सर्टिफिकेट मिल गई और आपने गाउन पहन लिया, ये असल पर्पस नहीं है एजुकेशन का. एजुकेशन का असल जो पर्पस है खुद को बनाना और अपने साथ दूसरों को भी बनाना, ये असल पर्पस होता है. आप अकेले अगर निकलते हो कामयाबी के तरफ, याद रखना आप सेल्फिश है, आपने सेल्फलेस बनना है. दूसरों के लिए भी आपने मेहनत करनी है. जो खुद के लिए करता है वो सिर्फ अपने लिए ही करता है. जो दूसरों के लिए करता है, याद रखना मेरी इस बात को, उसकी नस्लों पर अल्लाह का करम रहता है, उसकी नस्लों पर अल्लाह का फजल रहता है. क्यों? क्योंकि आपने अपने घर पर फोकस नहीं किया, आपने कौम पर फोकस किया, आपने देशवासियों पर फोकस किया. मैं इल्तिजा करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स हैं, बिलखुसूस आज के अचीवर्स जो ग्रेजुएट्स हैं. एक न्यूटन बेकर्स बहुत बड़ा फिलासफर है, उसने क्या प्यारी बात बताई. द मैन हु ग्रेजुएट्स टुडे एंड स्टॉप्स लर्निंग टुमारो इज अनएजुकेटेड द डे आफ्टर. आज जो ग्रेजुएट बनता है और कल फिर सीखना छोड़ देता है, वो परसों इलिटरेट है. इसका मतलब साफ निकल आता है कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स. इन फैक्ट द रियल लर्निंग बिगिंस फ्रॉम टुडे. आज इस प्यारे इदारे से बाहर आप कदम रखोगे शाहीन से, एक नई जिंदगी आप शुरू करने वाले हैं. इस नई जिंदगी में बहुत से रुकावटें आने वाली हैं, बहुत से चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत से लोग आप पर उंगली उठाएंगे. दे मेक फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट यू, दे मे रन कंस्पिरेसीज अगेंस्ट यू, दे मे क्रिटिसाइज यू. आप पर इतने तोहमतें लगेंगी, बड़ा रास्ता कठिन नजर आएगा आपको. वहां साबित कदम आपने रखना है, और साबित कदम सिर्फ अपने पैरों से नहीं रखे जाते हैं,
ثابت قدم علم سے رکھے جاتے ہیں. آپ کے پاس وہ علم ہونا چاہیے, یہ علم ہی آپ کے لیے طاقت بن جاتا ہے. اور پھر ایمان ہونا چاہیے, اور ایمان میں وہ پختگی ہونی چاہیے. جیسے حضرت نے کیا خوب بات بتائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور آپ کے پیچھے کتنے لوگ لگے تھے, لیکن آپ نے قدم پیچھے نہیں لیا. اور he was not at all bothered about the allegations being made against him, about the conspiracies being run against him. آپ نے ذری فکر نہیں کی کہ کون میرے اگینسٹ کیا بول رہا ہے, بس آپ محنت کرتے گئے تو یہ پورے گلوبل میں ایک پیس کا پیغام پہنچائے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 ایئرس کام کیا ہے, اس روئے زمین پر کسی ایک بندے نے اس کا 5% بھی کیا ہو. آپ نے پیس کا میسج دیا ہے. یہ ہر مسلمان, یہ ہر فالوور آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ بھلے رکشہ پلر کیوں نہ ہو, وہ ملٹی ملینئر کیوں نہ ہو, وہ عالم دین کیوں نہ ہو, وہ ایک اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو, وہ فالوور اگر ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس بندے نے بھی پیس کو پروموٹ کرنا ہے, پیس کو سپریڈ کرنا ہے. اور پیس سپریڈ کرنے کے لیے 2-3 کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک صبر, پیشنس ہو. دوسرا معاف کرنے کی کوالٹی ہم لوگوں میں ہونی چاہیے. اگر ہم لوگ, ہمارے میں صبر ہے اور معاف کرنے کا مادہ ہم میں ہے, تو مجھے یقین ہے کہ ہم لوگ پیس سپریڈ کر سکتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے جو یہاں گریجویٹس بیٹھے ہیں, یہ کل کے لیڈرز بنے, یہ آپ لوگ سے لوگ انسپریشن ڈرا کریں اور بہت بڑے کنٹریبیوٹرز بنے. تھینک یو سو ویری مچ. جزاکم اللہ خیر.